तो आप सभी को फिर से सादर नमस्कार। बाबा विश्वनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। कल तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया था, कल हमने पंचांग प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हम लोग सीखेंगे राशि। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि राशि भी कंप्लीट कर लें और 12 भाव भी कंप्लीट कर लें, ताकि जितना जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट किए रहेंगे, और ये सब आप लोग जानते भी हैं, तो जो चीज जानते हैं और जो चीज इसको जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे हम लोग आगे की कक्षाओं को जल्दी से हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आप लोगों को 12 राशियों के नाम याद होंगे। ठीक है ना? सबको याद है? एक बार सब लोग बोलिए हाँ। जी गुरु जी याद। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं याद है? वो हैंड राइज करे। आकाश धवन। तो देखिए भाई साहब, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। तो आपको 12 राशियों के नाम और नंबर ये जरूर याद रहने चाहिए। इंद्र समर्थ जी, आप अपने आप को म्यूट करिए। जी। तो जिसको नहीं याद है वो लोग याद कर लेंगे 12 राशियों के नाम और क्रम। मैं 2 चीज आपको अभी बताना चाहता हूं, है ना? आपको मेरे हाथ की उंगलियां दिख रही हैं? जी गुरु दिख रही है ना? तो मेष, जी गुरुदेव। तो देखिए, मेष नीचे वृष, मिथुन नीचे कर्क, ऊपर सिंह, नीचे कन्या, ये जो गैप जा रहा है ऐसा ऐसा करके गिनिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये ऐसा मैं क्यों गिनवा रहा हूं भैया? ऐसा इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मेष पुरुष, नीचे जो है वृष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, मेष वृष, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ मीन। समझ में आई क्या बात आपको? जी गुरुदेव। नहीं आई हो तो फिर से बता देंगे। एक बार आप लोग भी अभ्यास करिए अपने हाथों पे। गुरुदेव एक बार और बता दीजिए। हाँ, तो देखिए, आज ऐसे हम लोग 2-3 ट्रिक अभी देखेंगे, तो तैयार रहिए। फिर से ध्यान दीजिए, अपने बाएं हाथ की हथेली को उल्टा अपने सामने रखें, ऐसे। ठीक है? तो देखिए, मेष वृष, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ मीन। समझ में आया? पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। कहने का मतलब, मेष पुरुष है तो अगली राशि स्त्री, अगली पुरुष तो अगली राशि स्त्री, ऐसे। अभी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? हाँ, मिथिलेश मोदनवाल जी, आप जो है कक्षा के बाद हमसे संपर्क करेंगे, ठीक? अब अगला ट्रिक, अपने हाथ को ऐसे करिए। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, है ना? आपकी उंगलियों में देखिए, 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व, इसको पर्व बोलते हैं। 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व, 4 पर्व, 5 पर्व, 6 पर्व, 7 पर्व, 8 पर्व, 9 पर्व, 10, 11, 12 पर्व। दिखाई दे रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? जी। तो देखिए, मेष, ध्यान से देखिए, मेष वृष मिथुन कर्क, DS मिश्रा जी म्यूट करिए, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। बात समझ में आ गया? जी गुरु जी। हाँ, अब आगे की बात देखिए।
चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। समझ में आया? जी गुरुदेव। जी मतलब ये देखिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, हमने आपसे पूछ लिया कन्या राशि किस स्वभाव की है, तो आपने सीधे जोड़ लिया चर स्थिर द्विस्वभाव, द्विस्वभाव राशि है। तो जो राशियां जैसी होती है उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है। जो चर राशियां होती हैं, जिन व्यक्तियों का चर लग्न में जन्म होता है, तो उनका जो है स्वभाव, उनका मन, उनकी बुद्धि चंचल होती है, चर होती है। जिनका स्थिर होता है वो लोग स्थिर होते हैं। वैसे सभी चीज में ये चीजें इसीलिए हैं। तो आपको एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। जी गुरुदेव। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तब मेरी साड़ी को आप लोग पिन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी गुरुजी। ये देखिए मेष राशि है ना? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो राशि जैसी होती है वो अपने जातक को वैसा ही बनाती है। जातक के चीजों को ध्यान में रख करके इन राशियों का निर्माण किया गया, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। तो आप लोग किताब तो आपको शेयर होगी, मिली ही होगी, और इसके बाद जी नहीं मिली होगी तो आप लोग हमें बता देंगे, लेकिन आप लोगों को इसको याद रहेगा तब काम चलेगा फटाफट। और एक बात, कल तो आपको राशि का नाम नंबर के सहित बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि कल से हम जन्म कुंडली दिखाना आप लोगों को शुरू कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो मेष जो है पुरुष जाति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है मेष लग्न में हुआ है, तो उसके अगर वो किसी कोई स्त्री भी हो, अगर किसी स्त्री का भी अगर मेष राशि में जन्म हुआ है, तो वो स्त्री पुरुषोचित स्वभाव की होगी, जल्दी गुस्सा करने वाली, जल्दी शांत हो जाने वाली, मतलब जो पुरुषों के जो स्वभाव होते हैं वह उसका लक्षण उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है इसको ध्यान से समझें। नहीं तो आप ध्यान से समझेंगे नहीं तो आगे चल के समस्या हो जाएगी, फिर मुझे समझाने में बार बार आप पूछेंगे कि ये कैसे बताए, ये कैसे बताए। तो हम अभी से आपको समझाते हुए चलेंगे, तो आप अभी से अपना दिमाग, उस समय आपका दिमाग काम करेगा, अरे हाँ उस समय तो ऐसा बताया गया था, मेष राशि का ऐसा स्वभाव था। जैसे किसी ने कह दिया है ना कि वृश्चिक राशि वाले पानी कम पीते हैं, तो अब पता चला वृश्चिक लग्न वाले, तो वृश्चिक लग्न में जिसका जन्म हुआ तुरंत आप बोलेंगे भैया तुम पानी कम पीते हो, ज्यादा पिया करो, है ना? चलिए, तो मेष राशि जो है पुरुष जाति है, और हमने आपको चर स्थिर द्विस्वभाव में समझाते हुए चर संज्ञक बता दिया कि मेष राशि चर संज्ञक है। इसके बाद मेष राशि अग्नि तत्व की है। मेष राशि किस तत्व की है? अग्नि तत्व की है, इसीलिए उसको जल्दी गुस्सा आना, पराक्रम होना, पुरुषार्थ होना, उत्साही होना, क्रोधी होना, और आगे आगे बढ़ के चलना, मारपीट झगड़ा में भी आगे रहना, बोलने में भी, ये सब अग्नि तत्व के लक्षण हैं। तो बात समझ आई ना? तो ये जो है अग्नि तत्व का। अब ये मेष जो है पूर्व दिशा की
पूर्व दिशा का मालिक है। और काल पुरुष के शरीर में कल आप लोगों ने देखा था जी फलित ज्योतिष रेड्डी रेखनर, तो उसमें आपने काल पुरुष को देखा था। तो मेष राशि कहाँ का बोध करवा रही थी? तो मेष राशि आपका मस्तक का बोध करा रही थी। अब मेष राशि पृष्ठोदयी होती है, पीछे से उदय होती है। ये उग्र प्रकृति है। इसकी प्रकृति कैसी है? उग्र प्रकृति। ये लाल पीले वर्ण वाली है, कांतिहीन है, मतलब इसके चेहरे पे उतना तेज कम रहेगा। इसकी जाति क्षत्रिय वर्ण है, इसलिए मेष लग्न में जन्म लेने वाले जो है उनके अंदर क्षत्रियोचित गुण, मतलब कि पराक्रम होना, पुरुषार्थ होना, बलि होना, शासन करना, लीडरशिप करना, ये सारी चीजें उनके भीतर होती है। सभी गुरुजी समान अंग वाले। गुरुजी जी? कौन सी पुस्तक वाली है, पुस्तक से पढ़ा रहे हैं गुरुजी? ये है भैया भारतीय ज्योतिष, नेमिचंद शास्त्री। हमारे यहाँ जो 1 वर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा और 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा की कक्षाएं चलती हैं, उसमें अभी प्रवेश चल रहा है। तो उसमें जो हमारे यहाँ ज्योतिष डिप्लोमा है, तो ज्योतिष डिप्लोमा में हमारे यहाँ जो किताबें चलती हैं, उसमें से एक किताब ये है, भारतीय ज्योतिष, नेमिचंद शास्त्री। भारतीय ज्योतिष वैसे कई राइटरों की है, लेकिन सबसे अच्छी हमको यही लगती है। हमारे यहाँ सिलेबस में यही चलाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तो वेद इत्यादि पढ़ा रहे हैं आप? वेद इत्यादि नहीं, केवल ज्योतिष, ज्योतिष और कर्मकांड। ठीक, तो जी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूजीसी की या? कक्षा में पढ़ते हैं, ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। अच्छा, कब से कितने बजे चलती है कर्मकांड का? अभी 7 से 8 जो है चलेगी कर्मकांड, और 8:30 से 9:30 चलेगी ज्योतिष। अभी तो प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, कल एंट्रेंस एग्जाम है। हमारे यहाँ का जो प्रमाण पत्र है वो कर्मकांड डिप्लोमा का जेसीओ धर्मगुरु में भी मान्य है। तो एडमिशन मेरा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, है ना जी। आप जो है संपर्क करें कक्षा के बाद। चलिए, जी। तो ये मेष राशि जो है अल्प संतति वाली है, इसको संतान कम होते हैं, है ना। हमारे दो वाले सिद्धांत वाले हैं। यह पित्त प्रकृति का कारक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। यह है छोटी चीज, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, आपको तुरंत कहाँ आपको जो है काम आ जाए। तो देखिए, जब आप वैद्य जी के पास जाएंगे, वैद्य जी आपकी नाड़ी चेक करेंगे, तो नाड़ी चेक करके बताएंगे आपकी ये नाड़ी है, तो आपको ये बीमारी है, तो आप ये दवाई लीजिए और आप इस दवाई से आप अपना इलाज करिए। तो वो अब यहाँ देखिए, ये ज्योतिष जो है ये ऐसे ही नाड़ी बता दे रहा है, राशि से नाड़ी बता दे रहा है। तो इसीलिए मेष राशि वालों को जो है पित्त की समस्या अधिक होती है। ठीक है, इसका प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और मित्रों पर कृपा रखने वाला है। चलिए, अब एक आपको डिटेल से बता दिया, बाकी थोड़ा जल्दी भी बता दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। अब वृष राशि, गुरुजी, वृष राशि जो है जी, गुरुजी ये गुण हम मेष राशि वालों के लिए समझे या जिनकी लगन मेष है उनके लिए भी लागू पड़ेंगे? दोनों में हम आपको बाद में यही सामंजस्य समझाएंगे कि दोनों का सामंजस्य कैसे होगा, है ना। जी गुरुजी जी। अब वृष लग्न वाले, अब ये जो वृष राशि है ये कैसी है? स्त्री राशि है, स्थिर संज्ञक है। देखिए मेष चर, तो ये स्थिर, इसीलिए जो है वृष राशि या वृष लग्न के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा डल होते हैं, थोड़ा सा धीरे होते हैं, उनकी गति थोड़ी धीरे होती है, बहुत सोच समझ करके बहुत धीरे धीरे काम करने वाले हैं, है ना। और इनका जो है भूमि तत्व है, जैसे देखिए अग्नि। अब ये भूमि तत्व क्या होता है भैया? अगर आप लोग कहो तो मैं 5 मिनट में पांचों तत्वों के अंतर को समझा दूं आपको। पांचों तत्व क्या होते हैं? जी गुरुजी। तैयार हो आप लोग? जी गुरुजी। हाँ, तो बड़े सब लोग म्यूट के लिए ध्यान से समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन अक्सर ऐसा शाम को 5 बजे या 6 बजे या 4:30 बजे होता है, सूर्यास्त के समय या प्रातः काल, कि आपका दिमाग मस्तिष्क एकदम शांत होता है, और उस शांति में आप जो है
विकास की बातें सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, परिवार का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, मित्र का किसका भी, मतलब आप अच्छी बातें सोचें या आध्यात्मिक बात सोचें या ध्यान करें या आपका मन एकदम शांत शुद्ध स्वच्छ हो, एकदम आनंदित महसूस कर रहे हो, उस समय आकाश तत्व चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में 2.5 घंटे पे तत्व चेंज होते हैं, है ना, लेकिन एक तत्व उसका शरीर प्रधान रहता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी ने गाली दिया, तुरंत आपने उसको जवाब में उसने एक गाली दिया, आपने तुरंत 2 गाली दिया। उसने आपको 1 थप्पड़ मारा, आपने उसको 2 थप्पड़ मारा। और पता चला कभी कभी क्या होता है, आप बहुत बहादुरी की बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, हम ये बनेंगे, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, खूब उत्साह की बातें क्या, लेकिन बातों में आपको लगे कि हाँ भाई ये मैं करूंगा, हवाई फायर नहीं, वो है अग्नि तत्व। अब वही बातें मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं हवाई जहाज से उड़ूंगा, जैसे सपनों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, शायद वो सच भी ना हो, ऐसे जो लोग रहे वो वायु तत्व। अब आया जल तत्व, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये करूं कि ये करूं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, समझ में नहीं आता क्या करूं, तो वो है जल तत्व। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी, जैसे एक समय था कि एक आदमी 1 गाली दिया, आपने 2 गाली दिया, एक आदमी ने 1 थप्पड़ दिया, आपने 2 थप्पड़ दिया, है ना, तुरंत बर्दाश्त नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी गाली देता है तो आप सोचते हो अरे यार छोड़ो जाने दो, अपना मुंह गंदा कर, आपको इच्छा नहीं होती उसका जवाब देने की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ये होता है बस सोए रहो, बस लेटे पड़े रहो, बस सोए रहो, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, वो है पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व। अंतर समझ में आ गया? अंतर समझ में आया क्या आप लोगों को? जी गुरुजी, समझ में आ गया। जी जी। बहुत बढ़िया। तो ये जो वृष राशि है ये भूमि तत्व है। वो देखिए मेष राशि उग्र स्वभाव था, तो ये शीतल स्वभाव है, कांति रहित ये भी है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, वात प्रकृति है, वो पित्त प्रकृति थी, ये वात प्रकृति है, ये रात्रि बली है। इसलिए वृष राशि वालों या वृष लग्न वालों का दिमाग रात में ज्यादा काम करता है, ये लोग रात में ज्यादा काम करते हैं। 4 चरण वाली है, श्वेत वर्ण है, महाशब्दकारी है, विषमोदयी है, मध्यम संतति है, शुभ कारक है, वैश्य वर्ण है, वो क्षत्रिय वर्ण था, ये वैश्य वर्ण है, तो इसके अंदर वैश्य वर्ण का पूरा स्वभाव रहेगा। इसका शरीर भी जो है शिथिल शरीर रहेगा, शिथिल शरीर रहेगा। यह अर्ध जल राशि कहलाती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी, समझ बूझ कर काम करने वाली और सांसारिक कार्यों में दक्ष होती है। इससे मुख और कपोलों का, मुख का और गाल का, कपोलों का विचार किया जाता है। एक बार मैंने अपने एक बहन की कुंडली देखी, तो उस कुंडली का वृषभ लग्न था, तो मैं तो कद से भी छोटी है, ठिगनी है थोड़ी सी, तो मैंने कहा जी तुम तो बहुत स्वार्थी हो, अपने मतलब का काम करती हो तुम बस, तो तुरंत बोली हाँ भैया। तो जो है ये बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि स्वभाव इनका स्वार्थी, और आपको ये इनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, ये जो है जब इनको जरूरत पड़ेगी अपना बढ़िया मीठी मीठी बातें करके लोगों से अपना काम निकाल लेना, पैसा निकाल लेना इत्यादि, ये सब बातें करना, ये सब इनकी क्वालिटी होती है। चलिए मिथुन राशि तीसरे नंबर की, ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, गुरुजी ये एक वायु पृष्ठ तत्व है। उदयी को भी जी अर्थ बता दीजिए। पृष्ठ उदयी और ये जो मुख उदयी जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जैसे किसी किसी राशि का मतलब उदय होना है ना, तो जैसे किसी का भी आपका आएगा, जैसे एक आया था क्या विषमोदयी, एक आया था पृष्ठोदयी, और ये है मिथुन भी, ये जो है विषमोदयी है। ये पूरा आप एक बार देख लीजिए, तब पूरे में अंतर करके एक साथ आपको समझा देंगे, तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिए क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो ये जो है विषमोदयी है, विषम रूप से ये उदय होती है। उष्ण है ना, उष्ण मतलब होता है गर्म, शूद्र वर्ण, महाशब्दकारी, चिकनी, दिन बली, ये लोग दिन बली होते हैं, मध्यम संतति और शिथिल शरीर है। इसका प्राकृतिक स्वभाव क्या है? विद्याध्ययन, विद्याध्ययनी और शिल्पी,
इससे शरीर के कंधों और बाहुओं का विचार किया जाता है। मिथुन और कन्या लग्न वालों का मैथ गणित बहुत तेज होता है। ये पढ़ने लिखने में, काउंटिंग करने में, या फिर लिखने पढ़ने वाले काम इत्यादि में आगे रहते हैं। और ये अक्सर लोगों, श्रीवास्तव लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर वो लोग कन्या और मिथुन लग्न के होते हैं, और अच्छा मतलब लिखने पढ़ने वाला अक्सर खूब काम वो करते हैं। चलिए, कर्क लग्न, चौथा लग्न कर्क लग्न, ये चर राशि है, स्त्री जाति है, सौम्य है, कफ प्रकृति है, जलचारी है। वो विषमोदयी था, जो समोदयी है, सम प्रकार से इसका उदय होना, ये समोदयी है, रात्रि बली है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, और रक्त धवल मिश्रित वर्ण वाली है, बहुचरण एवं संतान वाली है। इसका प्राकृतिक स्वभाव सांसारिक उन्नति में प्रयत्नशीलता। इसके बाद कर्क राशि वाले शर्माते बहुत अच्छा हैं, गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, और पानी की तरह स्वच्छ भी होते हैं, और इनके अंदर लज्जा, काम की स्थिरता और समय का ध्यान रखना इत्यादि, ये सब इसका सूचक है। इससे वक्ष और वक्षस्थल और गुर्दे का विचार किया जाता है। कभी कभी हार्ट का, हृदय का भी विचार कर लिया जाता है। आइए, सिंह, 5वें नंबर की राशि सिंह, इसकी पुरुष जाति है। इसमें जन्म लेने वाले, जैसे सिंह राशि है तो सिंह राजा होता है, तो इसके स्वामी भी सूर्य ग्रहों के राजा है। तो इस राशि वाले या इस लग्न वाले भी स्वभाव से राजा ही होते हैं। घर में भी रहेंगे ना, तो घर में वो रहेंगे तो सोचेंगे बस हमको कोई काम न करना पड़े, हमको कोई कुछ बोले ना, बस हम बैठे रहें, लेटे रहें, सब लोग आके मेरे पास मेरी बात सुने, मैं कहूँ और सब लोग मेरी बात सुने, कुछ काम न करना पड़े, ऐसा व्यक्तित्व है ना, राजसी ठाट बाट वाला। चलिए, तो ये जो है स्थिर संज्ञक है, अग्नि तत्व है, दिन बली है, पित्त प्रकृति है, पीत वर्ण है, उष्ण मतलब गर्म स्वभाव है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है ये, पुष्ट शरीर। इसमें जन्म लेने वाले जातकों के छाती मतलब सीने लगभग चौड़े होते हैं, और ये लोग बहुत उदार होते हैं, बहुत उदार होते हैं, मित्रों को इत्यादि सबका ध्यान रखने वाले। जैसे राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही ये लोग भी। चलिए, क्षत्रिय वर्ण, अल्प संतति, भ्रमण प्रिय और निर्जल राशि है ये जो है निर्जल राशि है। इसका प्राकृतिक स्वरूप मेष राशि जैसा है। वाह, गूगल मीट में तो 100 से ज्यादा की संख्या भी एंट्री होने लगी, 101 की संख्या एंट्री है अभी। गुरुजी, रोज ये 101 के आसपास जो है जाकर के रुक जाता है, और पिछले 3 दिनों से ऐसा ही हो रहा है। लोग और जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। गुरुजी, प्रश्न था, जो लोग गूगल फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनका क्या है? उनके लिए अभी मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं आप लोगों को आज रात में गूगल फॉर्म को ठीक करके आप लोगों को दे दूंगा। प्रमाण पत्र उन्हीं को मिलेगा जो लोग जो है गूगल फॉर्म भरे रहेंगे। उनके अलावा जो जिनका गूगल फॉर्म नहीं भरा रहेगा उनके लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं होगी। गुरुजी, गूगल फॉर्म कहाँ से भरा रहा है, कैसे भेज दूंगा ग्रुप में भेज दूंगा, भर लीजिएगा भैया, ठीक है। अब ये जो सिंह राशि है, इसका प्राकृतिक स्वरूप मेष राशि के जैसा है, पर फिर भी इसमें स्वातंत्र, प्रेम, उदारता विशेष रूप से वर्तमान है। इससे हृदय का विचार किया जाता है, कभी कभी पेट का भी विचार कर लिया जाता है। ऐसे ही कन्या राशि है, पिंगल वर्ण है, पिंगल मतलब भूरा, स्त्री जाति है, द्वि स्वभाव है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, रात्रि बली है, वायु और शीत प्रकृति है, पृथ्वी तत्व है और अल्प संतान वाली है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन जैसा है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी और कन्या राशि का स्वामी एक ही है, पर विशेषता इतनी है कि अपनी उन्नति पर और सम्मान पर पूरा ध्यान रखने की यह कोशिश करती है ये राशि। इससे पेट का विचार और कमर का विचार किया जाता है। ऐसे ही तुला राशि, पुरुष जाति, चर संज्ञक, वायु तत्व, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, अल्प संतान वाली, श्याम वर्ण, शीर्षोदय, ये शीर्ष तरफ से उदय होती है, शूद्र संज्ञक, दिन बली, क्रूर स्वभाव,
और पाद जल राशि है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञान प्रिय, कार्य संपादक और राजनीतिज्ञ है। इन लोगों की एक क्वालिटी और होती है, ये लोग गिरगिट की तरह होते हैं। ये लोग चाहे जिस माहौल में जाए 2 मिनट के अंदर ये उस माहौल के अनुसार ढल जाते हैं। इससे जो है नाभि के नीचे के अंगों का विचार किया जाता है।